Hello students, today we will be starting your first chapter, that is number systems. And before starting it, we will start from the basic only. What are natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers. These numbers you might be hearing in your previous class, but even then we will revise it today. एक देखते हैं इनको एक बार. सबसे पहला आता है अपना नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से. कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जनरल काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 इट गोज. ओके, this is natural number. Next is whole number. Whole numbers is represented by capital W. And if we add 0 to natural number, इसमें 0 ऐड कर देते हैं, 0 1 2 3 4 and goes on, it becomes whole number. तो इसमें क्या कह सकते हैं कि जो सभी नेचुरल नंबर्स किसमें इंक्लूड हैं? होल नंबर्स में. तो हर एक नेचुरल नंबर को आप होल नंबर भी कह सकते हैं. हर एक, लेकिन हर एक होल नंबर को यू कैन नॉट से दैट एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, बिकॉज देयर इज 0 व्हिच इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर. ओके, नेक्स्ट कम्स द इंटीजर्स. Integers is represented by Z. It is represented by capital Z. Z means Zeta, and this includes all the negative numbers, 0 and positive numbers. जैसे starting from the infinity, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and goes on. ठीक है, दोनों तरफ सभी नेगेटिव, 0 पॉजिटिव, सभी जो नंबर्स हैं किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं. इसमें इससे आप क्या कह सकते हैं कि भाई सभी नेचुरल नंबर्स किसका पार्ट है? इंटीजर्स का. तो यू कैन से एवरी होल नंबर इज आल्सो ए इंटीजर. एंड सिमिलरली एवरी नेचुरल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज आल्सो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4. दिस इज ए पार्ट ऑफ इंटीजर. ठीक है, नेक्स्ट कम्स द fourth, that is rational numbers. Rational numbers is represented by Q से represent करते हैं. और इनको जैसे -3/4, 5/7, 1/8 and goes on. Means अगर हम इसको proper define करते हैं, the numbers which are written in P/Q form, written in P by the numbers which are written in P by Q form, and P and Q are integers. P and Q are integers and Q is not equal to 0. Q क्या है? 0 के इक्वल नहीं है. दोबारा देखो, जो रैशनल नंबर है उनको हम P by Q की फॉर्म में लिखते हैं. P और Q क्या है? दोनों कोई इंटीजर्स हैं. जैसे -3/4, 5/7, 1/8, जिसमें P और Q दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे. और जो ये डिनोमिनेटर है Q विल नॉट बी इक्वल टू 0. अब देखिए भाई, Q 0 के इक्वल हो जाता है एनीथिंग अपॉन 0. 3/0 सपोज कीजिए, तो 3/0 इट इज नॉट डिफाइंड. 3/0 it is not defined. That's why it is written that this Q is not equal to 0. तो ये हो गया भाई, इसको छोड़ दो. तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर. अब इसमें देखते हैं क्या सभी नेचुरल नंबर्स को रैशनल नंबर कह सकते हैं? क्या सभी होल नंबर्स को रैशनल नंबर कह सकते हैं? क्या सभी इंटीजर्स को रैशनल नंबर कह सकते हैं? अब देखिए, सपोज कीजिए 4 is a natural number also,
4 is a whole number also, 4 is a integer also, and this 4 if you write it 4 by 1, क्या इसके नंबर में, इसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? इट इज आल्सो इक्वल टू 4, इट इज आल्सो इक्वल टू 4। तो 4 को आपने 4 by 1 लिख दिया। p and q means 4 and 1 both are integers, 4 and 1 both are integers, and this is not equal to 0, this is not equal to 0। तो it means किसकी डेफिनेशन में आ गया? ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन में आ गया। इट मींस every natural number can be taken as a rational number। मान लो ये 3 by 1 लिख देंगे। 3 you wrote 3 is equal to 1, 3 by 1, ये p by q फॉर्म हो गया। q is not equal to 0, तो this is a rational number। तो हर एक नेचुरल नंबर को आप रैशनल नंबर कह सकते हैं, हर एक होल नंबर को भी कह सकते हैं, हर एक होल नंबर को जैसे 0 1 2 3 4। अब मान लो 0 है, 0 is also comes in integer, तो हर एक all the whole numbers can be taken in integers, means हर एक whole number को आप integer कह सकते हैं। और similarly हर एक integer को आप rational number भी कह सकते हैं। जैसे -3 by 1 लिख सकते हो, -3 को -3 by 1, तो -3 by 1 क्या है? रैशनल नंबर। तो इट मींस हर एक इंटीजर को भी आप रैशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन रिवर्स में जाते हैं। अब सबसे पहले हमने यहां पे एग्जांपल ले लिया कि एवरी होल नंबर कैन नॉट बी, यू कैन नॉट से दैट एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर बिकॉज 0 इज देयर इन होल नंबर। 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। सो एवरी होल नंबर कैन नॉट बी said, you cannot say it a natural number. Similarly, every whole number is a part of integer, but you cannot say that every integer is a whole number because -1 it is a integer, but it is not a whole number. It is not a whole number. Similarly, every integer can be taken as, you can say that every integer can be, you can say it a rational number, लेकिन हर एक रैशनल नंबर को इंटीजर नहीं कह सकते। जैसे 5 by 7 है, 5 by 7 को इंटीजर नहीं कह सकते आप, लेकिन 5 by 1 होता उसको कह सकते थे। लेकिन हमें अगर किसी चीज को डिस्प्रूव करना है तो अगर हम एक भी एग्जांपल ऐसा दे देते हैं जो उसको प्रूव नहीं करता तो वो स्टेटमेंट डिस्प्रूव हो जाती है। इज इट क्लियर? अब इनके साथ साथ हम ये तो अपना रैशनल नंबर्स आ गए। अब इसके बाद इरेशनल, रियल नंबर्स, ये हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें करेंगे। अब इसमें एक पार्ट और आ जाता है इक्विवेलेंट नंबर। इक्विवेलेंट नंबर, अब इक्विवेलेंट से समझ लो कि भाई इक्वल है। जैसे 2 है या 2 by 3 है, 2 by 3 के टेल मी 3 इक्विवेलेंट नंबर टू 2 by 3। 2 by 3 के 3 इक्विवेलेंट नंबर बताओ। तो क्या करें आप 2 से न्यूमरेटर को 2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, कितना हो गया 4 by 3 2 जा 6। अब 2 by 3 को आप 3 को न्यूमरेटर से, 3 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। कोई एक नंबर और ले लो 2 by 3, कोई 7 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14, 3 7 जा 7 3 जा 21। तो ये जो तीनों नंबर आ गए, ये तीनों नंबर क्या है भाई? इक्विवेलेंट नंबर। तीनों क्या है? इक्विवेलेंट नंबर। इनकी वैल्यू सेम है। ये किसके इक्वल हैं? अगर इनको सिंपलीफाइड फॉर्म में, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो इसको सिंपल फॉर्म में क्या होगा? 2 से 2 2 जा 2 3 जा, कितना आ गया भाई 2 by 3। ये 3 2 जा 3 3 जा, कितना आ गया 2 by 3। 7 2 जा 7 3 जा, कितना आ गया 2 by 3। तो आप कोई भी आपको नंबर दे रखा है तो आप इक्विवेलेंट नंबर उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक चीज और देखते हैं इक्विवेलेंट नंबर्स में ही, इनको मैं रब कर देता हूं। अब मान लो आपको ये दे रखा है, दिस इज
7। अब मुझे इसके इक्विवेलेंट नंबर बताइए जिसके डिनोमिनेटर में 3 हो। अब इसको 7/1 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में हमें 3 चाहिए, वो इसके इक्वल नंबर हो, इसके इक्वल हो, डिनोमिनेटर में 3 हो, तो क्या करें? डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना नंबर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो इक्वल नहीं रहेगा। तो कितना हो गया? 7 3 जा 21 और ये 3। तो 7 के ये क्या था? 7 के इक्विवेलेंट नंबर कितना हो गया? 21/3, जिसके डिनोमिनेटर में आप क्या बोले? जिसके डिनोमिनेटर में 3 बोले। कोई और देख लो, 6 है। आप ऐसे इसका इक्वल नंबर चाहिए जिसके डिनोमिनेटर में 5 हो, तो क्या करेंगे? यू विल 6 into 5/5, 6 5 30, 30/5। इज इट क्लियर? तो इक्विवेलेंट नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी कोई, जैसे उन्हीं की तरह का एक एग्जांपल ले लो, 3/5, इसके 2 इक्विवेलेंट नंबर बताइए, तो क्या कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 6/10। 3/5 को किसी भी से 3/3, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। इज इट क्लियर? तो इक्विवेलेंट नंबर बिल्कुल क्लियर हो गए। इट्स ओके। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 a rational? Is 0 a rational number? Can you write it in p/q form? Can you write it in p/q form where p and q are integers and q is not equal to 0? First of all, we have to tell, is 0 a rational number? तो आंसर क्या होगा भाई? आंसर क्या होगा? Yes. Yes, 0 is a rational number. फिर उसके बाद है, can you write it in p/q form? So, yes. तो क्या लिखेंगे? 0 is equal to 0/1। 0 क्या लिख दिया? 0 is equal to 0/1 where 0 and 1, p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो 0 and 1 दोनों क्या हैं? 0 and 1 दोनों क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। एंड जो ये डिनोमिनेटर है q is not equal to 0, ये सारी प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करता है। So that's why we can say that 0 is a rational number. Now, second question is find the 6 rational numbers between 3 and 4. 3 और 4 के बीच में 6 rational number हमें find out करने हैं। Now, 6 rational number find out करने हैं तो हम इनके इक्विवेलेंट नंबर फाइंड आउट कर लेंगे which have denominator 1 more than 6। 1 more than 6 कितना हो गया? 7। तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर 7 से इनके इक्विवेलेंट नंबर हम ले लेंगे। तो 3 is equal to 3 into 7/7। तो कितना होगा ये? 7 3 जा 21/7। सिमिलरली इक्विवेलेंट टू 4 विद डिनोमिनेटर 7, तो कितना होगा? 4 is equal to 4 into 7/7 and this is equal to 7 4 जा 28/7। ठीक है भाई? ये 3 के इक्वल है और ये 4 के इक्वल है। ये 3 ये 4 के इक्वल है। आपको इनके बीच में 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो अब 3 और 4 की बजाय क्या लिख देंगे इनके बीच में? ना 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स between 21/7 and 28/7 are, अब देखिए 3 और 4 के बीच के बताने हैं आपको रैशनल नंबर। तो 3 किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। और 4 किसके इक्वल है? 28/7। तो इनके बीच के बता देंगे। तो राइट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 21/7 and 28/7 are 21 से एक ज्यादा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इससे पहले वाला कितना है? 21/7 और इसके बाद वाला कितना है?
28/7, 28/7 कितना हो गया 4 और 21/7 कितना हो गया 3. तो these are the 6 number lying between 3 and 4. तो दोबारा फिर एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. If you have to tell 6 numbers lying between these two, तो 6 से एक ज्यादा, 6 से एक ज्यादा क्या होता है 7. तो इन दोनों के बीच के इन दोनों के इक्विवेलेंट नंबर फाइंड आउट करो जिसके डिनोमिनेटर क्या हो 7. तो डिनोमिनेटर 7 हो, इसका इक्विवेलेंट नंबर तो 3 into 7/7 और 4 into 7/7. ये दोनों नंबर फाइंड आउट कर लिए और इन दोनों के बीच के जो ये नंबर आते हैं 22, 23, 24, 25, 26, 27/7 ये लिख दीजिए. इज इट क्लियर? कोई डाउट हो इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड. फाइंड 5 रैशनल नंबर. फाइंड रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 and 4/5. अब ये 3/5 and 4/5 तो दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम है भाई, डिनोमिनेटर सेम है. तो हम 5 नंबर निकालने हैं तो इसके इक्विवेलेंट नंबर निकालो जिसको हम 5 नंबर्स तो 3/5. 5 नंबर 5 + 1 कितना 6. तो क्या करें 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड. 6 3 जा 18, 5 6 जा 30 एंड 4/5 के इक्विवेलेंट नंबर 4/5 इनटू कितना 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड 6 4 जा 24/30. अब हमें 3/4 एंड 4/5 के बीच के नंबर निकालने थे तो हम क्या करेंगे वी विल फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 18/30 एंड 24/30. तो नंबर्स बिटवीन या यू कैन राइट रिक्वायर्ड नंबर्स आर. अब 18/30 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा 19/30. ऊपर वाले को बढ़ा देते हैं तो नंबर इससे बड़ा होगा. तो कितना 19/30 फिर उसके बाद 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30. ठीक है भाई 23/30 ये आ गए. अब इसमें इससे पहले वाला कितना था 18/30. 18/30 क्या है 3/5. इससे नेक्स्ट वाला 24/30. 24/30 क्या है 4/5. सो दीज आर द 5 नंबर्स lying between 3/5 and 4/5. Now come to the last question of this NCERT exercise 1.1. Fourth question. You have to tell whether these are true or false and give reason for your answer. If we have to tell every natural number is a whole number, every integer is a whole number, every rational number is a whole number. We have to tell about this. So ये बताना है तो हम क्या करें एक बार दोबारा से फिर उन नंबर्स को लिख लेते हैं. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं 1 2 3 goes on. होल नंबर क्या होते हैं 0 is included in natural number. 0 1 2 3 goes on. And integers z it is represented by z. तो क्या आ गए सभी नेगेटिव के नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड गोज ऑन. रैशनल नंबर्स को q से रिप्रेजेंट करते हैं और जैसे -3/4 1/3 5/1 whatever you can write so many rational numbers. तो इन्हीं को हम एक बार देखते हैं. फर्स्ट देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. एवरी नेचुरल नंबर हर एक नेचुरल नंबर को आप होल नंबर कह सकते हैं. तो हर एक नेचुरल नंबर कौन से 1 2 3 1 को भी होल नंबर कह सकते हैं. 2 भी इसमें इंक्लूड है 3 भी एवरी. सो यू विल राइट एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. तो क्या है इट इज ट्रू. नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर. एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर. एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर. क्या हर एक इंटीजर्स को होल नंबर कह सकते हैं. जैसे 0 कह सकते हो 2 कह सकते हो 3 कह सकते हो आगे भी पॉजिटिव के सभी कह सकते हो. लेकिन क्या हर एक इंटीजर्स को आप होल नंबर कह सकते हैं. सपोज -3 इज -3 इज ए होल नंबर. नो. तो क्या लिखेंगे
यू विल राइट नो। अब किसी चीज को, किसी स्टेटमेंट को डिस्प्रूव करने के लिए अगर हम एक स्टेटमेंट, एक पॉइंट को हम डिस्प्रूव कर देते हैं तो वो पूरी स्टेटमेंट डिस्प्रूव मानी जाती है। अब इसमें क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो जो जितने भी नेगेटिव के हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, नो नेगेटिव इंटीजर्स इज इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। सो नो negative integers, no negative integer is included in होल। कोई भी नेगेटिव इंटीजर है वो होल नंबर में इंक्लूड नहीं है, इसलिए आंसर इज, इसको हम फॉल्स लिख देते हैं। चलो नो की बजाय क्या लिख देते हैं, फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर, हर एक जो रैशनल नंबर है उसको आप होल नंबर कह सकते हैं? नो, इट इज आल्सो फॉल्स। हर एक होल नंबर को तो आप रैशनल कह सकते हैं, जैसे 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, हर एक होल नंबर को रैशनल कह सकते हैं। बट एवरी रैशनल नंबर इज, you cannot say that every rational number is a whole number, so this is also false। एक एग्जांपल दे दीजिए, उसमें कोई भी ले लीजिए। -5/7, -5/7 is a rational number, is a rational number। ये rational number है, but it is not a, but it is not a whole number। Is it clear? तो तीनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए, कोई इसमें डाउट हो तो बता दीजिए। Now let's do some extra question which are based on this NCERT exercise first। तो first we will see how to represent the rational numbers on a number line। रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट दैट इज 2/5। 2/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 2/5 क्या होता है, वैसे अगर हम इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना आता है, 0.4। कितना आता है, 0.4। लेकिन इसको हम, वो हमें देखना ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स ड्रॉ ए नंबर लाइन। 0.4 में 0 से बड़ा है और 1 से, इट इज इन बिटवीन 0 एंड 1। तो दिस इज 0, -1, 1, 2, 3 एंड गोज ऑन बोथ साइड्स। तो 2/5 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में कितने, हम 5 पार्टीशन कर लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4 and 5 पार्टीशन हो गए। अब इन आउट ऑफ 5 पार्टीशन दिस इज सेकंड वन। तो फर्स्ट, सेकंड, तो जो ये है दिस इज 2/5। दिस इज 2/5। इज इट क्लियर? नाउ हम कम टू द सेकंड वन। सेकंड है -3/8। -3/8 क्या है, किसके बीच में हुआ ये, 0 से और -1, 0 और माइनस, या -1 और 0 के बीच में होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, 0, 1, -1, -2, 1, 2। ठीक है भाई, इस तरह से। अब हमें -3/8, ये 0 और -1 के, 0 और -1 के बीच में है, तो इसके बीच में हमें क्या करना है, कितने पार्टीशन, 8। डिनोमिनेटर में जितना दे रखा उतने इक्वल पार्टीशन करेंगे। 8 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, थोड़ा इक्वल डिस्टेंस पे आप देख लेंगे, तो इक्वल 8 पार्टीशन। अब कितना है, आउट ऑफ 8 ये कौन सा है, -3। 1, 2, 3, जो ये वाला होगा दिस रिप्रेजेंट -3/8। इज इट क्लियर? अब आते हैं, हम थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड में दिस इज 8/3। 8/3 इज इक्वल टू 3 2 जा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं इसको, कितना, 3 2 जा
3 2 जा 6 एंड 2 बच गया 2/3, 2 and 2/3 हो गया। अब ये क्या होगा, दिस इज 2 प्लस में 2/3, 2 प्लस में 2/3। अब देखिए नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, इसको मान लो 0 मान लेते हैं, -1 -2 1 2 3 4। ओके, अब ये क्या है, 2 प्लस 2/3, 2 तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया भाई 2, और ये 2/3, 2/3 यहाँ तक तो 2 हो गया, और ये 2/3 यानी कि 2 और 3 के बीच में आ गया ये 2, 8/3, 2 and 2/3, ये किसके बीच में आ गया, 2 and 3। अब यहाँ तक तो 2 तो कंप्लीट हो गया, ये 2/3 यानी कि 2 और 3 के बीच में 3 इक्वल पार्टीशन 1 2 3 1 2 3, और इसके जो ये 2/3 को कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, ये सिर्फ इसके लिए ये 2/3 है, लेकिन 2 प्लस ये पूरा एग्जैक्ट जो नंबर हो गया, दिस इज 8/3, दिस इज 8/3। दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट द numbers, rational numbers on number line. Now we will find the 3 rational numbers between 1/5 and 1/4। अब तक हमने जो पहले फाइंड आउट किए थे नंबर्स, तो उनमें क्या था कि 3 और 4 के बीच में हमें नंबर्स फाइंड आउट कर देते, तो हमने, या फिर दूसरों में क्या था, एक और क्वेश्चन था रैशनल नंबर वाला जिसमें डिनोमिनेटर सेम था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, एंड व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर, दैट विल बी द एलसीएम ऑफ 5 and 4। तो 5 and 4 का एलसीएम कितना होगा, तो फर्स्ट एलसीएम ऑफ 5 and 4 और 5 का दोनों कोप्राइम इंटीजर्स है, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20। तो हम वो नंबर चाहिए इनके इक्विवेलेंट नंबर विच हैव डिनोमिनेटर 20। डिनोमिनेटर 20 बनाना है, नाउ फाइंड we will find equivalent numbers with denominator equal to 20। डिनोमिनेटर इक्वल टू 20 चाहिए। अब 1/5 के डिनोमिनेटर में 20 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 4 से। अब 4 से डिनोमिनेटर को, तो 4 से ही न्यूमरेटर को, कितना आ गया भाई, 4/20। एंड अब 1/4 की बात करते हैं, 1/4 के इसके इक्विवेलेंट नंबर चाहिए जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, 20। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, 5 से। अब जिससे जो नंबर से आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी से आप न्यूमरेटर को, तो 5 1 × 5 4 5 20। तो अब आपके पास नंबर आ गए भाई 4/20 एंड 5/20। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है ना। we will find 3 rational numbers between 4/20 and 5/20, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हमें कितने 3 रैशनल नंबर्स, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको अब डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कितना 3 + 1 कितना 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। we will multiply and divide numerator and denominator by 3 + 1 that is equal to 4। 3 + 1 that is equal to 4। अब देखिए भाई 4/20
4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, कितना आ गया 16/80 एंड 5/20, 5/20 को किससे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, कितना आ गया 20/80। अब ये 16/80 और ये 20/80 इनके बीच के नंबर बता दीजिए। ये 16/80 तो कितना 17/80, 18/80 एंड 19/80। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 16/80 और इनके बीच में 16 के से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 17/80, 18/80 एंड 19/80। ये तीन रिक्वायर्ड नंबर आ गए। इसमें दोबारा फिर हम देख लेते हैं जो हमने पहले एक्सरसाइज में जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ले रखा था। इन दोनों के बीच में कोई नंबर निकालने थे, मान लो 6 नंबर, तो आपने इसको 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड किया, इसको भी 7 से, और उनके बीच के नंबर निकाल दिए। और दूसरा कुछ ऐसा था कि मान लो 3/4 और 3/4 और कोई ले लो आप 5/4, इनके बीच में डिनोमिनेटर सेम था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसमें सबसे जो पहला पार्ट है अपना we will find the equivalent number to these and which have the denominator equal। अब डिनोमिनेटर इक्वल बनाना है, इनके इक्वल नंबर चाहिए, तो हमने क्या किया 5 और 4 का दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 5 and 4 is 20। अब हमें इनके डिनोमिनेटर में 20 चाहिए भाई, तो डिनोमिनेटर में 20 चाहिए तो 1/5, डिनोमिनेटर में 20 चाहिए तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 4 से, तो उसी नंबर से न्यूमरेटर से 1 × 4 4/20 एंड फिर हमें इसमें 1/4 इसके डिनोमिनेटर में 20 चाहिए, तो क्या करें 1/4 × 5/5, 4 5 20, तो 5 से तो कितना आ गया 5/। अब यहां से हम पहले वाले बेसिक स्टेप पे पहुंचे हैं भाई, यहां से अब हमें ये जो नंबर है ये किसके इक्वल है इन दोनों नंबरों के इक्वल है। अब हमें दिनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, इनके हमें वो नंबर चाहिए कि जो 3 नंबर जो इनके बीच के इनके इन बिटवीन दीस 2 हो। अब क्या करें 3 नंबर चाहिए, कितने नंबर चाहिए 3 नंबर चाहिए, तो 3 + 1 4, तो क्या करें 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया 16/80 और इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया 20/80। अब इन दोनों नंबरों के बीच के नंबर बताइए कितना आ गया 16 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 17/80, 18/80 एंड 19/80। ठीक है भाई, ये अच्छे समझ में आ गया। इट्स ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज find the 6 rational numbers between 1/2 and 2/3। अब देखिए भाई दोनों के डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है, तो सेम जो लास्ट एग्जांपल हमने किया था वैसा ही है। तो 2 और 3 सबसे पहले हम क्या निकालेंगे we will find the equivalent number to these which have denominator same। अब उसके लिए डिनोमिनेटर सेम के लिए डिनोमिनेटर सेम और कितना हो तो क्या है LCM of 2 and 3। तो क्या निकालेंगे LCM of 2 and 3। 2 और 3 का LCM कितना हो गया भाई 6। हमें वो नंबर चाहिए इनके इक्विवेलेंट जिनका डिनोमिनेटर कितना हो 6। तो क्या करें 1/2 हमें चाहिए डिनोमिनेटर 6, डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है हमें 6 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, कितना आ गया भाई 3/6 एंड ये 2/3 है, इसके डिनोमिनेटर में 6 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर को 2 से ये 2 2 जा 4 और 6। अब यहाँ पे हम बेसिक क्वेश्चन पे आ गए। बेसिक क्वेश्चन में आगे क्या है कि 3/6 और 4/6 ये दो नंबर्स हैं, इनके बीच में हमें 6 नंबर्स रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो 6 इंसर्ट करने हैं तो 6 + 1 कितना हो गया 7। We will multiply the numerator and denominator by 6 + 1 that is 7। So multiply numerator
and denominator by कितना 6 plus 1 that is equal to 7. So कितना 3 by 6 into 7 by 7 कितना होगा भाई 21 by 7 6 42 and 4 by 6 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड 7 4 जा 28 डिवाइड बाय 6 7 जा 42. अब हमें इन दोनों नंबरों के बीच में कितने 6 नंबर इंसर्ट करने हैं. तो 21 by 42 और 28 by 42. इससे नेक्स्ट नंबर कितना होगा 22 by 42, फिर 23, फिर 24 अप टू 27. तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या आ गए रिक्वायर्ड नंबर्स आर. रिक्वायर्ड नंबर कौन से 6 नंबर्स बिटवीन दीज टू. ये दोनों किसके इक्वल हैं इन दोनों के इक्वल. ये दोनों किनके इक्वल हैं इन दोनों के इक्वल. और इनके बीच के 6 नंबर्स कौन से आ गए 22 by 42, 23 by 42, 24 by 42, 25 by 42, 26 by 42 and 27 by 42. Is it clear? ये बिल्कुल जैसा हमने लास्ट किया था एग्जांपल उसी की तरह है. और दिस एंड्स यूर फर्स्ट एक्सरसाइज. और उससे जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप हो सकते हैं यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. यू विल प्रैक्टिस फॉर इट. इट्स ओके. इट्स गुड डे.